Poparty korkorty. En aktie betjan die mongizital of sulalten. गुड मॉर्निंग विश्वंत सिंह, आज कैसे हो? चंगा। चलो चलो, शाबाश, चलो साहब, सब आ गए। चलो, शाबाश। ओह, अरे घूम गया है क्या? बस यही समझ लो भाई। ये क्या है? सब आराम से। आइए सब, आइए सब, आइए। चलो जल्दी आ करो। चलो नेक्स्ट आ करो, मैंने कहा आ करो। चलो नेक्स्ट। और आज दर्द कैसा है आपको? चंगा। चलो आ करो। ओए बड़े साहब हैं, जल्दी अंदर बता साहब को जाके। आज क्या करोगे टोबा टेक सिंह? चंगा। ओहो, पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का। साहब वो आ गए। कौन आ गए? जिसका आपको इंतजार था। मुझे किसका इंतजार था? जो आ गए। ओह, तो भेजो उसे। जी, भेजता हूं। जनाब मलिक साहब। हसन जी सादत हसन, जी मैं ही हूं। तुम्हें तो एक हफ्ता पहले ज्वाइन करना था। वो मलिक साहब ये कागज आज सुबह ही मिला मुझे, तो मैंने सोचा चल के हुक्म बजाता हूं आपका। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का। मैं 10 दिन पहले रिटायर हो चुका हूं। बीवी बच्चे परेशान हैं कि घर क्यों नहीं लौट रहा। सोच रहे हैं कि यहां रहते रहते मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अल्लाह कसम, बहुत गालियां दी हैं मैंने तुम्हें इन 10 दिनों में। चलिए आपने याद तो किया। बस इसी इंतजार में कि कब कोई बेवकूफ आए और मुझे यहां से निजात दिलाए। लीजिए आ गया वो। कौन? आपका बेवकूफ।
मजाक कर रहे हो? जी बिल्कुल नहीं। हंसो हंसो, जब तक हंसी तुम्हारा गला ना घोंट दे। गला तो जमाना घोट ही रहा है मलिक साहब। आप हुक्म कीजिए, क्या करना है? मेरी तो मजबूरी थी, लेकिन तुम इस जहन्नुम में राजी खुशी कैसे आ गए हो? राइटर बनने का फितूर है। मैंने सोचा दाल रोटी के साथ साथ कुछ अफसानों के मसाले भी मिल जाएंगे। पागल हो। और नहीं तो क्या। आओ, जाने से पहले अपना आखिरी फर्ज भी पूरा कर दूं। करीब 100 साल इंडिया के सबसे पुराने पागल खानों में से है ये। जी सुना है। न जाने कितने कितने कैसे कैसे पागल यहां से गुजर गए। झंडे को सलामी दो। एक से एक पागल। ये कौन है? बिशन सिंह, पर सब इसे टोबा टेक सिंह बुलाते हैं। दरअसल टोबा टेक सिंह इसके गांव का नाम है। पिछले 10 साल से यही है। खूंखार दिखता है पर है बिल्कुल नर्म। कभी कोई आवाज नहीं उठाई, कभी कोई फसाद नहीं किया। इसकी खासियत यह है कि न दिन को सोता है न रात को। ज्यादातर चुप रहता है और कभी कभी कुछ अनाप शनाप अगड़म बगड़म उलूल जुलूल बोल देता है। कैसे हो टोबा टेक सिंह? Patti korkortien äksti petjanaadi mukti taloptalante. ऐसे तो कई हैरत अंगेज नमूने मिलेंगे आपको यहाँ। हमीद मियाँ, जी जनाब। ये आपके अंडर रहेंगे। ये सबको जानते पहचानते हैं। जी जनाब, आप हुक्म करें, दिन रात हाजिर हूँ। आइए। तू घूर क्यों रहा है? मैं कहाँ घूर रहा हूँ? तू घूर रहा है? क्यों घूरू? तू क्यों नहीं घूर रहा? तुझ में घूरने लायक है क्या कमीने? कमीना बोल दी सारे मेरे को। क्या हुआ? डर तो नहीं लग रहा ना? सब कुछ चकाचक कर दिया जनाब। अरे क्या बात है हामिद मियाँ, आइए। शुक्रिया। वाह। सन 47 की शुरुआत से ही हिंदुस्तान में एक पागल हवा चल रही है। गरम हवा, किसी रेगिस्तान में चलती लू की लपट की तरह। बात बात पे खून खौल जाता है, दिमाग भड़क उठता है, रूह झुलस जाती है। चल बुलिया चल ओथे चलिए जिते होवन सारे अन्ने, ना कोई तेरी जात पिछाने और ना कोई तैनू मने, ना कोई तेरी जात पिछाने, ना कोई तेनू मने। चल बुलिया चल ओथे चलिए जिते होवन सारे अन्ने। गुड मॉर्निंग जनाब। गुड मॉर्निंग हामिद मियाँ, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल दुरुस्त।
और अशरफ मियाँ नहीं आए? बस आते ही होंगे। जरूर। हमारे दफ्तर का पहला दिन मुबारक हो आपको। आपको भी जनाब। हामिद मियाँ, दो चीजें। अव्वल तो ये जो फाइलें हैं कल साफ हो जानी चाहिए। समझो हो गया जनाब। और दूसरा, यहाँ कड़क चाय का इंतजाम हो सकता है? समझो हो गया जनाब, अभी इंतजाम करवाता हूँ। हामिद मियाँ, आपकी उम्र क्या होगी? 2 कम 70। अच्छा, इतने उम्र दराज लगते नहीं हैं आप। जनाब आप भी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? रिटायर क्यों नहीं हुए अभी तक? रिटायर तो कब का हो चुका हूँ। तो फिर? क्या करूं जनाब, यहाँ इस पागल खाने में कोई आना ही नहीं चाहता। इसीलिए मुझे ही खींचे जा रहे हैं। वो तो है। वैसे भी दुनिया में मेरा कोई है नहीं, तो मैं खुद ही। और आपके बीवी बच्चे? बीवी तो जवानी में ही छोड़कर चली गई, और लड़का मलेरिया की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया। सोचिए जनाब, एक छोटे से मच्छर की वजह से। इतने सालों के बाद अब तो इन पागलों के बिना मन ही नहीं लगता जनाब। मुआफी हुजूर, मुआफी। हाजमा खराब था, बच्चा बीमार था, बीवी परेशान थी, जरूरी सामान खरीदना था, रास्ते में दंगा चला था, क्या करूं, देर हो गई। कोई बात नहीं अशरफ मियाँ, ऊपर वाला शायद हमसे भी ज्यादा परेशान है। आइए आइए। शुक्रिया शुक्रिया। चाय? समझो हो गया हुजूर। जनाब एक चीज तो समझ में आ गई कि इंसान के दिमाग का कुछ नहीं कह सकते, कब सनक जाए। इतने साल यहाँ रहते रहते देख रहा हूँ आप सूफी हो चले हैं हामिद मियाँ। जनाना बाग, एक से एक कहानियां छुपी पड़ी हैं यहाँ पर। साजदा बीवी। सलाम। आइए सरकार, फरमाइए। जी मैं बस आपसे ये कहने आया था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो यहाँ तो मुझे बेझिझक बताइएगा। आपको भी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हिचकिचाइएगा। जी आइए हामिद मियाँ। जनाब ये यूरोपियन वार्ड, वैसे तो इसमें एंग्लो इंडियंस रहते हैं, लेकिन इनके तेवर जो है वो अंग्रेजों से कम नहीं है। गुड आफ्टरनून। Chapel chapatis and dishwasher doll. Is this food? सब यही खाते हैं जनाब। This is bloody nonsense. ये हिंदू वकील है रोशनलाल, इश्क का मारा। अमृतसर की किसी माशूका ने दिल तोड़ दिया तो यहाँ पहुँच गया। आए दिन अपना मुकदमा लड़ता रहता है इन पागलों की अदालत में। योराना, मिलाड मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ इश्क किया है। ना किसी की जान ली, ना मारधार की है, ना किसी को डराया धमकाया, ना धोखाधड़ी की। मुझे बेवजह सजा हुई है हुजूर, मेरी सुनवाई हो। सूरजमल रेडियो इंजीनियर है, एमएससी पास, सबसे अलग थलग रहता है। घंटों यूं ही खुद से गुफ्तगू करता रहता है। कभी कभी तो इतना मायूस हो जाता है कि बेतहाशा रोता है। मंसूर अहमद, उसे सफाई का फतूर है, दिन भर झाड़ू लगाता रहता है और दुनिया जहान को गाली देता रहता है। गंदा दिमाग, सबके सब गंदा दिमाग। दिल्ली की राजधानी शेख दिल्ली में सियासती जलजला। इत्तेफाक अली सियालकोट के जमींदार थे। एक दिन ऐसी सनकी कि दुनिया से ही मुंह मोड़ लिया। अब सारा दिन अखबार पढ़ते रहते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, कुछ नहीं हो सकता। मोहम्मद अली बड़े मजहबी हैं, दिन में कम से कम 10 से 15 बार तो नहाते हैं। चिनियट के नवाबी खानदान से हैं, एक वक्त मुस्लिम लीग के लीडर थे, अब ये टोटल मेंटल हैं। सुखबीर सिंह ये सिखों के लीडर थे,
सियासत के चक्कर में ऐसे फिसले कि यहाँ पहुंच गए। आ गया तू, कितनी बार कहा बता के जाया कर। सब पूछते खुदा कहाँ गया, क्या जवाब तू? कबीर खान, इनके दिन रात खुदा से सीधी बातचीत होती रहती है। यह है जोरावर सिंह, एक ऐसा पागल जो दरअसल पागल नहीं है, कातिल है, जिसके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया ताकि वो फांसी के फंदे से बच जाए। बिशन सिंह। सत श्री अकाल बिशन सिंह जी। ये सचमुच 10 सालों से नहीं सोए? न सोया न बैठा, कभी कभी दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। पांव सूज गए हैं, पिंडलियां फूल गई हैं, दर्द भी होता ही होगा, लेकिन सोना बिल्कुल नहीं, एक दरख्त इंसान के जैसे। भीषण सिंह उर्फ टोबा टेक सिंह, दरख्त इंसान, अजीबो गरीब। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। पागलखाने के पुराने मुलाजिमों के मुताबिक टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थीं। खाता पीता जमींदार था। फिर जमीन के बंटवारे को लेकर पता नहीं क्या हुआ, अचानक उसका दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। और तब से वो यहीं है, सबकी सुनता है पर अपनी कभी कहता नहीं। सबको यही लगता है कि जैसे वो खुद से बातें कर रहे हों। देखिए योर ऑनर, सवाल बेशुमार हैं और जवाब बेशुमार हैं, सबूत बेशुमार हैं और गवाह भी बेशुमार हैं। अब सच क्या है किसे पता है योर ऑनर? योर ऑनर, लेकिन एक बात बिल्कुल साबित हो गई है कि मुलजिम रोशनलाल यानी कि मैं बेगुनाह है, इसलिए उसकी रिहाई का हुक्म सादिर किया जाए योर ऑनर। Opardi kurkurdi enaksti vetjana di mungdidal oftalante. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you. क्या खरोच रहा है वो? कुछ कुरेद कर निकाल फेंकना चाहता है शायद, या फिर कभी ना लेटने की कसम फिर से लपेट रहा है अपने वजूद से। एक दिन अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट साहब पागल खाने के इंस्पेक्शन पर आए। What kind of hellhole is this? Just like the state of the country, sir. बेहद गर्मी, बदहजमी और बदबू से बौखलाए हुए गोरे साहब ने सभी पागलों का मुआयना किया। Who's that man? He is Bhishan Singh, sir. He has not slept for 10 years. He's dirty and he stinks. ये नहाते भी नहीं है ना? मतलब 10 साल से नहीं नहाया? नो सर, 2-4 महीने में कभी एक आध बार तो नहाते हैं। जब इन्हें लगता है कि इनसे कोई मिलने आने वाला है तो अच्छी तरह से नहाते हैं। क्या मतलब जब इन्हें लगता है? अब नहीं, इन्हें पता नहीं सर, शायद हवा आकर बता जाती होगी। जो एक आदमी 10 साल से सोया नहीं, नहाया नहीं, तो तुम लोग क्या करता है? चलो सफाई करो इसको। नो सर, नॉट गुड सर। सर इन्हें जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं है। There is no need for that, sir. He's harmless. He's no trouble, really. Foran!
सर प्लीज, उसे दौरा पड़ जाएगा सर। आप डॉक्टर को बुलाइए। जी सर। डॉक्टर! एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक इट्स बेटर वी लीव। क्या उसकी बेतुकी बातों का कोई मतलब है? क्या वजह होगी उसका दिमाग खिसकने की? क्या चलता होगा उसके हटके जहन के भीतर? क्यों खड़ा रहता है वो किसी काग भगोड़े की तरह, जिसका किसी को खौफ नहीं? या वो दरख्त है जिसने जड़ें उगा ली हैं बहुत गहरी? मैं देखता हूं उसे ताजिए के ताबूत की तरह, ताज्जुब से, हैरत से। क्या उसे कोई दर्द नहीं होता? गुड मॉर्निंग जनाब। गुड मॉर्निंग हामिद मियाँ, सब खैरियत? दुआएं हैं जनाब। चाय। चाय, शुक्रिया। कुछ बात है? जी ये खबर क्या सच है? कौन सी खबर? कि अपना मुल्क अब आजाद होने वाला है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसे ही है। अंग्रेज हुक्मरान और हमारे मुल्क के बड़े बड़े लीडरों में ये बहस का दंगल चल रहा है कि आज़ादी की सूरत फितरत क्या होगी। तो इसका मतलब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे? लगता तो ऐसा ही है। लेकिन फिर हुकूमत कौन करेगा जनाब? हम और आप। क्या सर? हामिद मियाँ देखिए, हुकूमत कोई भी करे, चाय आप ही बनाइएगा। जनाब। वाह भाईजान, अब आपका सपना बहुत जल्द सच होने वाला है। अब हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क होगा, 100%। गांधी बाबा की आजादी, हिंदुस्तान की आजादी, गांधी बाबा की आजादी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब, आजादी, 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 आजादी क्यों दी है? क्या पता? पता नहीं। किसी को पता है? आजादी आजादी चिड़िया होंगी है, बारिश होंगी है, ख्वाब होता है, पतलून का पजामा, लूट लो खजाना, देख लो तमाशा, चूस लो बताशा। पागल है साला, गुलामी में रहते रहते आजादी का मतलब ही भूल गया है। तू बड़ा समझदार बनता है, तुझे पता है? पता है। क्या पता है? बताऊं? पता है तो बता। आजादी का मतलब है हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? कुछ भी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं तुझे थप्पड़ मार सकता हूँ? नहीं। मैं तेरा चुम्मा ले सकता हूँ? नहीं। मैं यहाँ पेशाब कर सकता हूँ? पागल है साला। लो, फिर किस काम की आजादी? आज की ताजा खबर, दिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली में आजादी का जलजला। बहस जारी है, आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, पर बहस जारी है, कुछ नहीं हो सकता। आजादी क्यों दी है? खुदा जाने, उनसे पूछो, सीधे खुदा से बातचीत होती है उनकी। आजादी क्यों दी है? हद तेरे की, कटवा दिया। क्या गजब का पेश टकरा रहा था, बीच में आके सब सत्यानाश कर दिया। बको, आजादी क्या होती है?
रुको, खुदा से पूछ के बताता हूं। ऐ खुदा, तू बता कि आजादी क्या होती है? उसे भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अरे वाह, मैं तो खुद से खुदा हो गया। अरे वाह, खुद से खुदा हो गया। पर जल्द ही आजादी के डंके पे बंटवारे की चोट पड़ी। अंग्रेजों ने जाते जाते हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कलम की नोक पे एक मुल्क के दो मुल्क हो गए। क्यों जी सरदार जी, बिशन सिंह जी, बज गई आज घंटी। मेरी मुलाकात आ रही है। वाह वाह, शाबाश, नहाओ नहाओ, अच्छे से नहाओ, बढ़िया से। हाँ, जाओ बिशन सिंह। कैसा है बिश्निया? इसे पहचाना? फजलदीन, अपना पड़ोसी। घर सब सही सलामत है। इस बार फसल चंगी हुई है। अपनी बूरी भैंस के बच्चा होने वाला है। बापू, ये कौन? तेरी बेटी रूप कौर उंगल उंगल बढ़ते बढ़ते पिछले 10 सालों में जवान हो गई है। रूप कौर, उपरती कुरकुरती बेचाने की एनेक्सटी मोहम्मदी दाल ऑफ द लालटेन। अपना ख्याल रखी बिश्निया, वक्त खराब है। मुल्क के पटवारे ने दिलों में भी दरार कर दी है। पटवारा? बंटवारा? पर यह हुआ कैसे सर? कहते हैं कि अंग्रेज साहब ने नक्शे पे लकीर खींच दी और हो गया बंटवारा। नक्शे पे लकीर? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो क्यों नहीं सकता, ये दुनिया ही पागल है। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए। अकेले में? भाई ये सब अपने ही हैं, कहिए। अच्छा भाई, जरा हमें अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। हामिद मियां, आप भी। सब चले गए, कहिए। वो वार्ड नंबर 7 का जो मौलवी है ना, हाँ हाँ, पागल हो गया है, बेहद पागल। अच्छा, कैसे? कल रात को मुझे कह रहा था कि हम जहाँ रहते हैं इस जगह को अब पाकिस्तान कहते हैं।
जनाब सूरजमल साहब, मौलवी साहब ठीक ही कह रहे हैं। ये अब पाकिस्तानी है। आप भी पागल हो गए। अब तक तो हम हिंदुस्तान में थे, और अगर हम हिंदुस्तान में थे तो बिना कहीं गए ये जगह पाकिस्तान कैसे हो गई? अब हो तो गई, क्या करें। पागल हैं आप, पागल हैं आप, पागल हैं आप, पागल हैं आप, पागल हैं। आशिक पागल, शायर पागल, अमीर पागल, गरीब पागल, नेता पागल, अफसर पागल, सबके सब अक्सर पागल, सबके सब अक्सर पागल, सबके सब अक्सर पागल, सबके सब अक्सर पागल, पागल, पागल। योर ऑनर, योर ऑनर, मेरे साथ खुली नाइंसाफी हुई है। मेरे मुवक्किल की महबूबा को हिंदुस्तानी करार दे दिया है। आशिक पाकिस्तानी, माशूका हिंदुस्तानी। तो फिर इश्क का क्या होगा योर ऑनर? इश्क का होगा क्या? Parti korkurti, anaksti vetjanadi, mumdita tula. आज की ताजा खबर है मियां, दिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली में एक गधी ने 2 लीडरों को पैदा किया। इत्तेफाक मियाँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां। मियाँ एक बात बताइए। जी, ये पाकिस्तान क्या होता है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है मियां, अच्छा, जहां उस तरह बनते हैं। अच्छा। ये अखबार वाले भी कुछ नहीं बताते कि हम कहाँ हैं। तुझे नहीं पता तू कहाँ है? पता है हम पागल खाने में, लेकिन पागल खाना कहाँ है? अफलातून के अब्बा पागल खाना लाहौर में है। पागल खाने में रहते हैं तो पागल ही समझ लियो क्या? इस बात का ख्याल हमें भी है कि लाहौर में ही है पागल खाना, लेकिन लाहौर कहाँ है? हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? इतने की नहीं रखी भाई। इसका तो भाई हमें भी इल्म नहीं, लेकिन किसी को तो खबर होगी। हाँ, उससे पूछते हैं। हाँ, चलो। साहब, आपको तो पाकिस्तान का पता होगा। तुमने क्या करना है पाकिस्तान का? पता करना था, ऐसे ही। एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। उसने मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क बनाया जिसका नाम है पाकिस्तान। किधर? किधर का क्या मतलब? किधर का मतलब किधर है? हाँ? पाकिस्तान किधर है? वो तो पता नहीं। और हिंदुस्तान किधर है? वो भी पता नहीं। अबे तो पागल खाना किधर है ये पता है? चलो भागो यहाँ से, तो हड्डियां तोड़ दूंगा सबकी मैं। अरे पागल, मुझे पागल बना देंगे। चलो भागो। खाना है ये? गोश्त कहाँ है? गोश्त कहाँ है? जो है सो है, चुपचाप खा लो। गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए। हड्डियां हैं सिर्फ। खाना है तो खा, नहीं भूखा मत। गोश्त चाहिए, बस गोश्त चाहिए। मुझे गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए, गोश्त, गोश्त चाहिए, गोश्त, 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 गोश्त। मैं कौन हूं
मैं कौन हूँ? कौन हो? अरे मेरा नाम क्या है? क्यों भूल गया? मोहम्मद अली। मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। हाँ। अब से यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। अगर तुम मोहम्मद अली जिन्ना हो तो मैं भी मास्टर तारा सिंह हूँ। अब बोलो क्या कहते हो? पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। साजिश है ये, साजिश, इंटरनेशनल साजिश, खतरनाक साजिश। सब मिले हुए हैं, सब काले गोरे सब मिले हुए हैं। पावर की लड़ाई चल रही है यहाँ, पावर के पीछे भाग रहे हैं सब खेल पावर का चल रहा है। लेकिन पावर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना तो पावर फुल हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। जलजला उठेगा, खून की नदियां बहेगी, हैवानियत का सैलाब आएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। अम्मा, अम्मा, बचा ले अम्मा, बचा ले। अरे अम्मा, कुछ नहीं बचेगा अम्मा। खून जैसे सबके सर पे सवार हो गया था। चारों तरफ मार काट मची थी। हैवानियत की इंतहा हो गई थी। सरहद के दोनों तरफ नफरत की फसल कट रही थी। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए, पीढ़ियां बर्बाद हुई। साहब जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? बाहर आइए, आप आइए तो सही। वो देखिए। साहब मैंने इन्हें मना भी किया पर ये माने ही नहीं। क्या मसला है सिस्टर? आपको क्या लगता है? ये लड़की रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मिली, इसी हाल में, शौक में। ये हिंदू है, सिख नहीं, या फिर मुसलमान? ये एक लड़की है। हामिद मियां। जी जनाब। इन्हें जनाना वार्ड में ले जाइए। जी। आइए आइए।
आइए सरकार आइए। क्या है ये? क्या है ये? बांध के क्यों रखा है इसे? जानवर है? खोलो इसे। खोल दो। बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं बुला की जाना मैं कौन, ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं भेद मजहब दा पाया, और ना मैं आदम हवा दा जाया, और ना मैं आदम हवा दा जाया। अरे की जाना मैं कौन, बुला की जाना और उधर भीषण सिंह की कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। अब उसकी मुलाकात भी नहीं आती थी। दंगे शुरू हुए तो उनका आना जाना भी बंद हो गया। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी। कैसे हो बिशन सिंह? ठीक हो? उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे। वो आए तो वो उनसे पूछे कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। सजीदा भी, ये सुनिए। गंदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते उसकी निगाहें सूरज से टकराईं। अपना नाम याद है आपको? कहाँ की रहने वाली है? खीर पसंद है आपको? मुझे भी। अफसाने अच्छे लगते हैं।
मुझे भी। खुदा हाफिज। फिर 14 और 15 अगस्त को जुड़वा मुल्क पैदा हुए, खून से लथपथ, नफरत और दहशत से जख्मी, सदमे और शर्मिंदगी से बोझिल। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को यह ख्याल आया कि आम कैदियों की तरह पागलों का भी बंटवारा होना चाहिए। मतलब यह कि जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो सिख और हिंदू पागल पाकिस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल है या गैर माकूल, लेकिन दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिलाखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन मुकर्रर हो गया। ये रही जनाब सारे पागलों की फाइल। ये कुछ हिंदू और सिख पागलों की फहरिस्त है जिनके रिश्तेदार सब हिंदुस्तान चले गए। अब देखिए इनका करना क्या है। करना क्या? अच्छी तरह जांच पड़ताल कराइए। किससे करें? इस तरफ तो कोई हिंदू सिख बचा ही नहीं, या तो भाग गए या काट दिए गए। आज तक तो कोई पूछता नहीं था, आज ऐसा क्या भूचाल आ गया जो हमसे इतनी मशक्कत कराई जा रही है। अब ये पागल हिंदुस्तान में रहें या पाकिस्तान में, किसी को क्या फर्क पड़ता है? हमारे हुक्मरानों को तो पड़ता है। जरा इस फरमान को पढ़ें। वो कहते हैं इनमें से कुछ हमारे मुल्क के लिए खतरा है और कुछ अमानत। किशन सिंह, क्या बात है, आज तुम्हारी घंटी नहीं बजी? नहाए नहीं अभी तक है? अरे आज तुमसे कोई मिलने आ रहा है। आओ चलो 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 चलो, शाबाश। मिलो। अरे 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 बिशन सिंह, ये क्या कर रहे हो? अरे मिलो तो। ये देखो, ये आ गए, तुम्हारे दोस्त हैं अजलदीन। मिलो। बिशन सिंह, मैं काफी समय से सोच रहा था कि आके तुमसे मिलूं, लेकिन क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम्हारे सब परिवार वाले बाल बाल बचे हैं, फिर भी हिंदुस्तान चले गए। मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। बेटी रूप कौर? हाँ हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। उन्होंने कहा था तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। मैंने सुना है तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, वहां पे भाई बलवीर सिंह और भाई बदावा सिंह को मेरा सलाम कहना, और अमित कौर को भी। बदावा सिंह से कहना फजर राजी खुशी है। और हाँ, वो जो 2 भूरी भैंस छोड़ के गए थे ना, उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी ने कट्टी दी थी, पर वो 5-6 दिन के बाद मर गई। खैर, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताना,
मैं हर वक्त तैयार हूं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए मुरुंडे लेके आया था। रॉबर्ट टेक सिंह किथे है? वहीं है जहां था। पाकिस्तान च है कि हिंदुस्तान च है? हिंदुस्तान में है। नहीं नहीं, पाकिस्तान में है। और परती कुरकुरती annexed the Betiani, the Mungdi Dal of the Pakistan and the Hindustan of the Turpitemo. पागलों के अदल बदल की खबर पागल खाने में जंगल की आग की तरह फैल गई और पागलों की जमात में खलबली मच गई। सब सयाने हैं। कद्दू कटेगा सब में बटेगा। उल्लू, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। What about us? See, nothing has been decided yet. इसलिए आप लोग यहीं रहेंगे। Yes. But when will you decide? पता नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? हम कितने परेशान हैं यहाँ। डेविड साहब, परेशान तो हम सब हैं। फिलहाल गुड डे। इतनी सी बात थी। आदाब। कुछ पता चला इनका? कुछ पता नहीं चल पा रहा। अब कैसे हैं ये? बाहरी जख्म तो भर गए हैं, लेकिन पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। दुख्तरे इस्लाम है तो यहाँ रहेगी, काफिर है तो उधर जाएगी। यही तो परेशानी है कि मर्दों की तरह औरतों के पास कोई पहचान नहीं होती कि कोई देखे और समझ ले। और नाम भी नहीं बताती? ना नाम मालूम है, ना पता। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई जी। अब फाइल में क्या लिखेंगे? लिख दीजिए गुमशुदा। किशन सिंह, पागलों की अदल बदल की खबर सुनी? हाँ, तुम्हें कहाँ रहना है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान? परती कुरकुरती annexed the Betiani, the Mungdi Dal of Robert Tek Singh. रॉबर्ट टेक सिंह किथे है? क्या मतलब? हिंदुस्तान च है कि पाकिस्तान च है? क्या मालूम? यही तो पागलपन है। हा? सियालकोट जो कल तक हिंदुस्तान में था, अब पाकिस्तान में, और लाहौर जो आज पाकिस्तान में, कल को हिंदुस्तान में भी हो सकता है। या सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए, या पाकिस्तान हिंदुस्तान। ऐसे तो कौन सीने पे आकर के कह सकता है कि एक दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों दुनिया के सिरे से ही गायब ना हो जाए। पागल। टोबा टेक सिंह किथे है? ओ मैनू की खबर टोबा टेक सिंह किथे है? किन्नू खबर है? खुदा जाने। खुदा किथे है? वो बैठा पेड़ पे, उसी से पूछो टोबा टेक सिंह किथे। है खुदा, क्या है? मेरा टोबा टेक सिंह किथे है? पाकिस्तान च है, हिंदुस्तान च है? ना पाकिस्तान में है, ना हिंदुस्तान में है,
और वो इसलिए अभी तक कहीं नहीं है क्योंकि हमने उसे हुक्म ही नहीं दिया कहीं होने का। ते हुक्म दे दो खुदा, बड़ी परेशानी है, हुक्म दे दो। हट, यहाँ फुर्सत किसे? देखता नहीं कितने सारे काम हैं। यहाँ हम तुम्हारी परेशानियां सुलझाते फिरें। जाओ चलो। पत्ती कुटकुटी नैक्सटी पेत्या नादी मूंग दी दाल और वाहेगुरू जी दा खालसा एंड वाहेगुरू जी दी फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच चुकी थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो गया था। सुनिए सुनिए, एक नई खबर आई है, गौर से सुनिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मिलकर सोच समझकर यह फैसला किया है कि दोनों मुल्कों के मेंटल असाइलम के मरीजों का भी बंटवारा किया जाए। इस तहत यहां के सारे मुसलमान मरीज यहीं रहेंगे और सारे सिख और हिंदू मरीजों को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। फहरिस्त भी तैयार हो चुकी है। हामिद भैया जी पढ़िए। जोरावर सिंह हिंदुस्तान, कबीर खान पाकिस्तान, इत्तफाक अली पाकिस्तान, सुखवीर सिंह हिंदुस्तान, मोहम्मद अली पाकिस्तान, रोशनलाल हिंदुस्तान, मंसूर अहमद पाकिस्तान, सूरजमल हिंदुस्तान, शफाक अली पाकिस्तान। बिशन सिंह हिंदुस्तान। तो बटेक सिंह किथे है? एक पागल तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हुआ। मैं ना हिंदुस्तान में रहूंगा ना मैं पाकिस्तान में रहूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? नीचे आ जाइए। मैं तो बस इसी दरख्त पे रहूंगा। कसूर मियां, आप नीचे आ जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। जाओ सीढ़ी मंगाओ, सीढ़ी लेकर आओ। आप नीचे आ जाओ। आप लोग बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं पेड़ पे रहूंगा, मैं तो इसी पेड़ पे रहूंगा। नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा, सब पेड़ पे रहूंगा। मंजूर मियां, मेरी तरफ देखिए, सीढ़ी से नीचे आ जाइए। देखिए, आप नीचे नहीं आएंगे तो सफाई कौन करेगा? और आप सफाई नहीं करेंगे तो सारा मुल्क गंदा हो जाएगा। मंजूर मियां, आप नीचे आइए। देखिए, ये झाड़ू भी आपके बगैर बहुत उदास। आप नीचे आ जाइए। आप कह रहे हैं इसलिए आ रहा हूँ। शाबाश, शाबाश, आराम से। हाँ, नीचे आ जाइए। हाँ, उतर। आखिरकार पागलों के तबादले का दिन आ ही गया। और आते जाइए, आइए और बस नहीं रोकिए, मैं आता हूँ। आप अभी तक खड़े हैं, वक्त हो रहा है, जल्दी उनको लेकर आइए। ट्रक तैयार है, जाइए, दौड़ के जाइए। हाँ, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ, जल्दी चलिए। चलो भाई, चलो ना। पहले दसो टोबा टेक सिंह किथे है? मैनू की पता टोबा टेक सिंह किथे है? चलो। क्या हो रहा है? संभालो, हिलते ही नहीं।
पता नहीं इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है, लगता है जैसे जड़े उगा ली हो। बिशन सिंह जाना नहीं है क्या? मेरा टोबा टेक सिंह किथे है? ये जो ट्रक जा रहा है ना, ये टोबा टेक सिंह ही तो जा रहा है। चल 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 चलो, शाबाश। शाबाश, आराम से। अरे चलो तो कहाँ जा रहे हो? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, रे चलो उठाओ इनको, उठाओ उठाओ, चलो आवाज आराम से आराम से। हामिद मियाँ, आइए। चलो आओ आओ, आ जाओ भाई साहब, आओ आओ। आओ। अरे बिशन सिंह, अरे बिशन सिंह आओ। अरे जोरावर पकड़ो जरा इन्हें ध्यान से। शाबाश। चलो बाकी सब आप आ जाओ आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कोई नहीं। और फिर पागलों की अदल बदल की कार्रवाई शुरू हुई। अशरफ अली, सुखबीर सिंह, आओ बेटा, आवाज। सलीम खान, उमाशंकर, जुबीना, कौशल्या देवी, सलमा,
सुषमा रानी। चल चल शाबाश। तोबा टेक सिंह किथे है? तोबा टेक सिंह उधर ही है जहाँ जा रहे हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जल्दी भेज देंगे। चल शाबाश। ले आओ। लेकर जा। बिशन सिंह, चलो भाई। खुदा हाफिज। तोबा टेक सिंह। तोबा टेक सिंह किथे है? तोबा टेक सिंह पाकिस्तान में। आओ इधर आओ। अरे देखो, सुनो, लेकर आओ, पकड़ के। रहने दो, छोड़ दो। देखिए, वो बेजरर है, वो कहीं नहीं जाए। आप भरोसा रखिए। शुक्रिया। वजीर खान। रोशनलाल। तारिक अंसारी। सूरजमाल। अब्दुल पठान। जोरावर सिंह। पागलों की अदला बदली रात भर चलती रही। सुबह हुई, काम तमाम हुआ। बस बिशन सिंह उर्फ तोबा टेक सिंह अब भी सरहद पर पांव जमाए खड़ा था। हो गया जी। ऊपर दिए गड़गड़ दे, अलग से बेत्यानाल, मुगरिदा, और तोबा दे दे। वो इंसान जो 15 सालों से दिन रात खड़ा था, आज यहां सरहद पर चित पड़ा है। उधर धारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान है और इधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान, और दरमियान में उस जमीन के टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं, तोबा टेक सिंह सोया है। की जान